ऊंची आवाज में आमीन कहना चाहिए, बुखारी में लिखा है। इमाम बुखारी हदीस लाए इस पर। यार आमीन ही कहना, जो आहिस्ता आवाज में वो भी तो कह ही रहा है ना। अगर नमाज के बाद पीछे बुलंद आवाज से जिक्र होने लग जाए ना, तो जो उच्ची आवाज आमीन कहते हैं ना, वो कहते जायज नहीं है। इससे लोगों की नमाज में खलल पड़ता है। नमाज के अंदर बुलंद आवाज से आमीन कहने से नमाज में खलल नहीं पड़ेगा। अच्छा, मैंने बुखारी शरीफ उठा ली, मैंने कहा नहीं आपने पढ़ा नहीं जी, वो बड़ी दलाइल से उन्होंने मुझे हवाले दिए और वो उन्होंने मुझे नंबर बताए हदीस के, उसके अंदर लिखा हुआ है कि नमाज के अंदर आमीन बुलंद आवाज से कहें। अब ये वो बातें हैं जो हम जिंदगी गुजर गई इस पर। पता नहीं कितनी बार बुखारी का ये मुकाम मेरी जिंदगी में मेरी नजरों के सामने से गुजरा होगा। कई बार मुझे पढ़ाने का मौका मिला है इसको। मैंने उनको 2 बार समझाने की कोशिश की। मैंने कहा बेटे ये ऐसे नहीं है। कह रहे नहीं ऐसे, ये हवाला दिया उन्होंने, नंबर बताया। चल फिर मैंने कहा कट नंबर भी कट, जो हवाला भी कट, उन्हें गल कर लेंगे। अच्छा जी, पहले तो उस बेचारे को यानी इल्मी यतीमियत ये है कि उस बेचारे को हवाला भी निकालना नहीं आता। मैंने ऐसे किताब पकड़ा दी, मैंने कहा बेटे ये लो किताब, यही इसी में किताबुस सलात है। और मैं क्या गाइड करूं आपको कि बता तो रहा हूं किताबुस सलात में है। इसके अंदर ना ये जो जिल्द मैंने आपको बुखारी शरीफ की पकड़ाई है, इसके अंदर किताबुस सलात है। मेरे बच्चे इसके अंदर ही आएगी वो रिवायत, ये लो निकालो। जिस बंदे को किताब खोलने का तरीका ना आता हो, जिसको बुखारी पढ़ने का तरीका ना आता हो, जिस बंदे को ये मालूम ना हो कि बुखारी में रिवायात कैसे आती हैं और इमाम बुखारी किस मंशूर के तहत रिवायात लाते हैं, उस बंदे को अवाम में इस तरह की बढ़ के मारनी चाहिए। और वो भी ऐसे लोगों के सामने कि जिनका काम पढ़ना पढ़ाना है, जो पढ़ाते हैं ये चीजें। ये तो सूरज को आईना दिखाने वाली बात हो गई। जब वो नहीं निकाल सके ना, मैंने कहा लो मुझे दो। मैंने ऐसे किताब खोली और ऐसे 4 मुझे तो पता है कहाँ है वो। बुखारी शरीफ में कोई हदीस चाहिए, मुस्लिम शरीफ में, तिरमिज़ी, नसाई, इब्न माजा, कोई हदीस चाहिए, आप उसका मौजू बयान करेंगे ना, मुझे पता चल जाएगा। ये किताबुल ईमान में है, किताबुल इल्म में है, किताबुल वुदू में है, किताबुल तहारा में है, किताबुल हैद में है, किताबुल सलात में है, किताबुल अशरिबा में है, या किस किताब में, किताबुल तौहीद में कहाँ है। अंदाजा हो जाएगा मुझे कि अगर ये ढूंढ रही है ना, तो सुनन अबी दाऊद खोलो, किताबुल तहारा निकालो, ये वहां की रिवायत है। आप निकालेंगे तो वहां से मिल जाएगी। पढ़ने पढ़ाने वाले को इतना अंदाजा होता है। मैंने वो किताबुल सलात निकाली और मैंने ना वो उस जगह पर आकर ना, वो इमाम बुखारी ने 3 मुकाम पे लाए हैं। तो मैंने उसको कहा कि बेटे ये लो अब पढ़ो। कहाँ है वो, नंबर भी लगा हुआ, याद कर लो नंबर, पढ़ो। मैंने कहा वो ना ऊपर तर्जुमतुल बाब पढ़ रहे हैं, देखो इमाम बुखारी ने लिखा। मैंने कहा इमाम बुखारी का लिखना ज़रूरी नहीं है। इमाम बुखारी ने ऊपर अपनी राय लिखी है कि आमीन बुलंद आवाज़ से कहनी चाहिए, ठीक है ना। तो मैंने कहा मैं इमाम बुखारी से बड़ा इमाम आज़म को इमाम मानता हूँ। जाओ, मेरे इमाम कहते हैं आहिस्ता आवाज़ में कहो। आपका और मेरा जो तनाज़ा है ना, वो है हदीस। बुखारी जो हदीस काट के कितने लिखे ऊंची आवाज़ ना आमीन करना, वो काट, जिसके तुम हवाले भी दे रहे थे ना, कहा नंबर बताया, वो नंबर भी है, निकालो। अच्छा, फिर हदीस पढ़ी। अब मैं वो हदीस मफहूमम पढ़ देता हूँ, आपको याद हो जाएगा। आप अंदाजा लगा लीजिएगा इस रिवायत से को बुलंद आवाज से आमीन साबित हो रही है। भाई आमीन बुलंद आवाज से कहने वाले भी हैं, आहिस्ता आवाज में कहने वाले भी हैं, लेकिन आपने कहा कि बुखारी में बुलंद आवाज से लिखा है। पढ़ो फिर हदीस। हदीस पाक में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला की रिवायत है कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब इमाम वलद्दालिन कहे तुम आमीन कहो, अगर तुम्हारी आमीन फरिश्तों के साथ मिल जाए तो फिर आगे बिशारत का बयान है। अब मुझे बताओ, ये रिवायत 3 मुकाम पर सही बुखारी शरीफ में समझो कि करीब करीब आई है। इसके अंदर कोई बुलंद आवाज़, मैंने कहा बेटे ये तो फजीलत आमीन की रिवायत है कि अगर तुम्हारी आमीन फरिश्तों की आमीन के साथ मिल गई तो फिर अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ व जल तुम्हें फजीलत अता फरमाएगा। इसमें यह नहीं है कि बुलंद आवाज़ से आमीन कहो, आहिस्ता आवाज़ से आमीन कहो, बल्कि इससे अगर क्यास करना हो तो आहिस्ता आवाज में आमीन वाली ज्यादा बात साबित होती है कि फरिश्तों की आमीन हम सुनते नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि इस रिवायत से क्यास करो तो मजहब अहनाफ साबित होता है, जाल साबित नहीं होता इससे। अच्छा, जब मैंने इस पर गिरफ्त की और समझाने की कोशिश की, वो हक्का बक्का रह गया। मैंने कहा बेटे नंबरों के चक्कर में नहीं फंसते होते, किताबों को पढ़ते हैं और पहले उतना इल्म पढ़ते हैं कि वो किताब पढ़ने तक आप आ जाएं।
और जब उस सतह पे आ जाए फिर आप बाकायदा उलमा से उसको पढ़ें, रिवायात को पढ़ें, हदीस को पढ़ें, उसके अरबी मतन को पढ़ें, उसके तर्जमे को पढ़ें, फिर देखें आपका मुद्दा हदीस में है कि नहीं। अब कितना बड़ा इल्जाम लगाया मैंने कहा बुखारी शरीफ के ऊपर, आपने एड़ी चोटी का जोर लगाया पर आप साबित नहीं कर सके बुखारी शरीफ से। तो मैंने कहा गर्म तकरीरें ना सुना करो, गर्म तकरीरों से बंदा बुखार चढ़ जाता है, बदतमीजी का बुखार चढ़ जाता है, लाइनवी का बुखार चढ़ जाता है, और जो जज्बाती तकरीरें सुनता बंदा बदतमीज भी हो जाता है। तो मैंने कहा संजीदा उलमा को सुना करो, जो पढ़ने पढ़ाने वाले उलमा हैं, जिनका काम किताबें पढ़ना पढ़ाना है, उन उलमा को सुनो और अपनी और अपने अकीदे की इस्लाह की कोशिश करो।